ऋषिराज के चरणों में सादर प्रणाम। चिरंजीव रहो, कल्याण हो। बतलाइए महाराज, सेवक के लिए कोई सेवा बतलाइए। हे राज ऋषि क्या कारण है जो व्याकुल से आए हो, जो रंगत की है मुख की, जो क्रोधित होकर माए हो, किस शोक ने शोक दिए स्वामी, कुछ तो कारण व्याकुल हो, किस बात की चिंता मन में है, जो शील भाव विश्राम हो, भरते हो लंबे सांस पर हो, जो चिंतन में घबराए हो, राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि, क्या अज्ञानी धूल रमाए हो? तुम राज के मत में फूले हो, तुम माया में भरमाए हो। क्या घोर भयंकर, क्या संकलों पर बीती है। तुमको तो चिंता अपनी है। तुम जनता को विसराए हो। नहीं महाराज, आप बिल्कुल निराश न हो। दशरथ अपना कर्तव्य नहीं भूला है। आपका यह सेवक तनिक भी इस राजमंद में नहीं भूला है। बस महाराज, न कुछ मन में करो चिंता, न दम ठंडे भरो स्वामी, खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं, परंतु हमारे चोर सभाइयों राक्षसों में वहां भी सताते हैं। हमारा किया कराया सब भ्रष्ट कर जाते हैं, नहीं करते पापी दान, जब तक वो पूजा का हमारे सामने आकर करते पान मदिरा का शोक मत शोक। राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार हो, जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार है। बस ऋषिराज, आप नहीं सहा जाता। उन अन्यायियों का पाप अब नहीं सुना जाता। मेरा कर्तव्य है पहला ऋषि के अन्न की रक्षा, करूंगा प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य हो राजन, संसार को तुम्हारे जैसे राजाओं की आवश्यकता है, और हमारे हित के लिए बस अब इतना कीजिए कि तुम राम और लक्ष्मण को हमारे संग कर दीजिए। इनके द्वारा
तुम्हारा यश संसार में अमर पदवी पाएगा। करेंगे इस तरह दोनों, यही उद्धार तीनों का। करो इस बाती करना है, यदि उपकार तीनों का। बोला राजन, अब क्या चाहते हो? क्या राम लक्ष्मण देने को संकोच है? ऋषिराज, यह आप क्या कहने लगे? कृपा करके जरा विचार तो कर लीजिए। क्या इन बालकों की अवस्था देखकर आज्ञा दीजिए। कुछ कीजिए स्वामी दया, बालक ये अनजान है, ईश्वर का आसरा है, इस तरह के ये प्राण है। करता हूं सेवा के लिए, जो हो आज्ञा कीजिए। इनको क्षमा कर दीजिए, बच्चे अभी ये नादान है, ममता परण देखा नहीं, बाहर अभी कदम रखा नहीं। कोमल यह योद्धा नहीं, वे राक्षस बलवान है। महाराज क्षमा कीजिए, राम लक्ष्मण अभी साधारण बालक है। उन भयंकर राक्षसों को देखकर ये डर जाएंगे। भला उस घोर संग्राम में ये कैसे विजय पाएंगे? नहीं होगा किसी कारण, प्रभु इनका आज्ञा में करूंगा प्राण भी बलिदान। मैं संतों की सेवा में करो कर इतना बस। कहा ऐसे वचन स्वामी, करूंगा किस तरह मैंने सब पुत्रों का दमन स्वामी। हाँ, प्रतीत हुआ कि तुम निकट संसारियों ऐसी कार्य करते हो, मोह के फंदे में फंसकर कर्तव्य से नीचे गिरते हो, जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत वे बालक हैं। समझते हो जिसे तुम पुत्र व सृष्टि के पालक हैं। बंधा है उनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का, उन्हीं के आश्रय चलता है कारोबार दुनिया का। आपका हित का उद्देश्य ममता के मार्ग में निसफल होता है, इसलिए मोह का पराक्रम दृढ़ और निश्चल होता है। फिर वही बात, फिर वही कार्य,
कितना कुल अभिमान है और कितनी साथ है भली बात दूर से, यह है कहानी दूर की। ढोल की आवाज है सवानी दूर की। समा ऋषिराज समा। बस राजन, अब सतयुग बीत गया। धर्म रक्षा और संत सेवा का अब समय कहाँ। अच्छा तो हमारा तात्पर्य अब निष्सफल हो गया। अच्छा कल्याण हो, हम जाते हैं। राजा मोह के वश होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। राजन, यह समय मोह में पड़ने का नहीं, यह अवसर चिंता में उलझने का नहीं। महर्षि विश्वामित्र को अपने द्वार से निराश न जाने दीजिए। जिस प्रकार हो सके इनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। छुड़ा देते हैं प्राणी से मोह माया दुनिया का, बिछाते हैं उन्हीं के वास्ते जो जाल ममता का। मनोरथ सज्जनियों, इनका नाम होने दो। हुआ है जिसके लिए अवतार, वह भी काम होने दो। आपका गुरुदेव आपकी और ऋषिराज की आज्ञा को मैं अपने सिर धरता हूं। धर्म की रक्षा के लिए मोह और ममता को वश में करता हूं। आप कुछ समय के लिए ऋषिराज के संग चले जाओ। जो ये आज्ञा दे उन्हें सच्चे मन से बजाओ। लीजिए महाराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ लीजिए। तुम्हें पर है मेरी उम्र भर की जो एक कमाई है, बड़ी मुश्किल से ही ईश्वर ने शकल इनकी दिखलाई है। दिया जो हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा का इनका ध्यान भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो, कोई संकोच ना करो। बोले सियापति रामचंद्र की, सीता माता